Now static routing. So how to configure static routing? So static routing के लिए सबसे पहले क्या होगा, create a network, create network topologies. एक छोटा सा नेटवर्क अभी क्रिएट करा रहा हूँ, कल बड़े पे कराऊंगा ये. नाउ आई एम यूजिंग 2 राउटर्स, router 1 and router 2. In this routers I am just connect this router with this serial ports. यानी कि इस बार जो मेरे राउटर्स हैं that is called the R1, is it LAN 1, and its R2 is it called the LAN 2. दो लाइन है. इस बार जो मैं यहाँ पे पोर्ट ले रहा हूँ दैट इज अ सीरियल पोर्ट, सीरियल 1/0 पोर्ट लिया है. एंड नाउ हियर आई एम यूजिंग सीरियल S1/1. तो दो राउटर्स हैं, दोनों पे मैंने जो वायर पोर्ट लिया है वो सीरियल लिया है. नाउ पुट द आईपी एड्रेस. यहाँ जो मैं आईपी मेंशन करने वाला हूँ, आई मेंशन द आईपी इन दिस लोकेशन. जो मैं यहाँ पे आईपी मेंशन कर रहा हूँ द 10 डॉट. नाउ आई मेंशन द आईपी 1.0.0.0 1.0.0.1/30. And now here I mention the IP address for this interface. IP address is 2. इस पर्टिकुलर नेटवर्क आईपी क्या है? तो यहाँ की जो नेटवर्क आईपी है, द नेटवर्क आईपी इज 1.0.0/30. तो 30 का मतलब है 4 आईपीज हैं. 4 में से पहला आईपी हो गया 1.0.0.0 जो कि आपका नेटवर्क आईपी बन गया. 1.0.1 फर्स्ट आईपी, 0.2 सेकेंड आईपी और 0.3 आपका लास्ट का आईपी बन जाएगा जो कि ब्रॉडकास्ट, क्योंकि /30 पे 4 ही आईपी मिलते हैं. तो -2 जो आप करते हैं तो नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईपी माइनस होता है. तो पहला और आखिरी. तो यहाँ पे ये इसका नेटवर्क आईपी हो गया. पहला आईपी 0.0 इज अ नेटवर्क. यूनिकास्ट आईपी क्या हो गया 0.1 एंड 0.2 और आखिरी वाला क्या है वो है ब्रॉडकास्ट. तो यहाँ पे ये क्या है, राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी. नाउ यू कैन कनेक्ट द स्विच. जब भी हमें एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट करने होंगे, नाउ आई एम यूजिंग अ स्विच. हम कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? स्विच का डिवाइस का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड अ स्विच. स्विच, तो दैट इज अ स्विच 1 and is it switch 2. So LAN 1 का अलग स्विच है, LAN 2 का अलग स्विच है. एंड नाउ कनेक्ट दिस स्विच विद द कंप्यूटर्स. होल्ड इट गाइस. एंड नाउ द वी हैव कनेक्ट द स्विच विद कंप्यूटर्स. हेलो हेलो. हाँ बॉबी, नमस्ते. हाँ बिजी हूँ, मैं बैच ले रहा हूँ, 15 मिनट में करता हूँ. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अब यहाँ पे आ रहा है कि स्विच टू स्विच की कनेक्टिविटी करने से. नाउ कि यहाँ पर मेरा एक और पोर्ट होता है फास्ट इथरनेट. सो जो हमेशा स्विच कनेक्ट होगा वो इथरनेट पोर्ट से कनेक्ट होगा. F80/0 भी हो सकता है, वो गीगाबाइट्स इथरनेट पोर्ट भी हो सकता है, और वो कोई भी पोर्ट्स आपका हो सकता है. नाउ कनेक्ट द वायर. स्विच के अंदर भी 24 पोर्ट है, आप जिस मर्जी पोर्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ कनेक्ट द कंप्यूटर्स. उसके बाद आपके पास आता है कंप्यूटर्स. नाउ कनेक्ट विद ईच अदर. इफ यू रिमेंबर कि जब मैंने आपको आईपी एड्रेसेस पढ़ाया था, तो मैंने आपको आईपीस बताए थे क्लास पब्लिक एंड प्राइवेट, प्राइवेट आईपीस एंड पब्लिक आईपीस. तो प्राइवेट आईपीस की जो रेंज बताई थी वो बताई थी क्लास ए की 10.0.0/8, क्लास बी की 172.16.0/16 एंड 192.168.1.0/24.
गाइस दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट आईपी, और ये ही हमारे लैन आईपी एड्रेसेस है। यानी कि आप कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने पे चले जाके अपना सिस्टम कनेक्ट करोगे तो ये आपको लैन आईपीस मिलेंगे। इसके अलावा जितने भी आईपीस हैं वो कौन से हैं, पब्लिक। यानी कि मैंने यहाँ पे 1 ले रखा है, दैट मीन्स ये मेरा पब्लिक आईपी है। और पब्लिक आईपी हमेशा उस जगह पे कनेक्ट होगा जो आपके अदर नेटवर्क से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। यानी कि हमारा ये जो वाईफाई है या राउटर है, यहाँ पर 2 आईपीस हैं, एक पब्लिक और दूसरा प्राइवेट। लाइक 10.0.0.2 आईपी मैंने यहाँ पे डाल दी, सॉरी 1/8। तो 0.1 उधर आ गया, तो 0.2 एंड 0.3 इस तरीके से आप जितने मर्जी कंप्यूटर्स लगा सकते हैं। बट यहाँ पर 8 आ रहा है, 8 पर आपके कितने कंप्यूटर्स आते हैं, 1,67,77,216, यानी कि आप 1,67,00,000 कंप्यूटर्स नीचे कनेक्ट कर सकते हो। आपको 50 चाहिए तो उसके हिसाब से आपको बिट्स यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। नाउ हियर आई एम यूजिंग इज लाइक 172.168.0.1/16। सो 16 का मतलब है 65,535 कंप्यूटर्स। So 1.2 and 1.3, so 0.3. Now the router IP, this IP used for the gateway, यानी कि यहाँ पर जो आपका गेटवे आईपी बनेगा, यानी कि अगर इन सिस्टम्स को इस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करनी है तो ये सिस्टम्स अपना पैकेट सबसे पहले इस राउटर पे भेजेंगे। so, इस राउटर का एड्रेस इन कंप्यूटर्स को तो पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ गेटवे। यानी कि 172.168.0.1 जो आईपी एड्रेस है वो आपका क्या बनेगा, गेटवे आईपी एड्रेस बनेगा इन सारे कंप्यूटर्स का। जो भी कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे उन सब का गेटवे आईपी एड्रेस ये ही होगा। गॉट इट द पॉइंट? क्योंकि अगर आप इनको गेटवे नहीं देंगे तो ये पैकेट राउटर पे नहीं जाएगा, राउटर से वो दूसरे नेटवर्क पे एग्जिट ही नहीं होगा। देयर इज द सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल फॉर द दिस लोकेशंस। तो यहाँ पे जो गेटवे बन रहा है दैट इज कॉल्ड अ गेटवे एड्रेस, एंड नाउ लाइक दिस। तो इसका गेटवे एड्रेस क्या बनेगा, 10.0.0.1। यानी कि अगर आपको अपने घर का वाईफाई एक्सेस करना है और उसका पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो आपके भी सिस्टम में गेटवे का एड्रेस होता है। आप उस एड्रेस को ब्राउजर पे आके डाल दीजिए, आपका वाईफाई एक्सेस हो जाएगा। वो आईडी पासवर्ड मांगेगा, डाल दीजिए। आपको उसकी एसएसआईडी चेंज करनी है, पासवर्ड चेंज करना है, आईपी चेंज करना है, आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो गाइस दिस इज कॉल्ड अब नाउ कि अब मैं यहाँ पे इनेबल करूँगा कॉन्फ़िगर द राउटिंग। तो सबसे पहले तो मुझे ये सारे आईपीस डालने पड़ेंगे। जब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी तो आपकी राउटिंग टेबल में लग के आएगा सी, एक सी आएगा जिस पे आएगा 1.0.0.0 का आईपी, और एक सी आएगा आपका जिस पे आएगा 10.0.0.1, सॉरी 10.0.0.0 का नेटवर्क। इज इट क्लियर द पॉइंट? और अगर मैं स्टैटिक राउटिंग करूंगा तो वहां पे लिख के आएगा एस। सो हाउ टू एग्जीक्यूट दिस लैब? सो सिंपल सा है, आई एम जस्ट थोड़ा फास्टली कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको कॉन्फ़िगर करके बता चुका हूँ, प्रीवियस लेक्चर में भी मैं बता चुका हूँ। नाउ क्लिक, आई एम जस्ट यूजिंग द 2 राउटर्स 2620, क्लिक देन क्लिक, using the 2 switches, using the computer, now click the wire, different device हैं, state cable, बाय डिफ़ॉल्ट राउटर्स के अंदर सीरियल पोर्ट नहीं होता है तो सीरियल पोर्ट्स आपको एड ऑन करना पड़ेगा। नाउ प्रोवाइड द आईपी एड्रेस, डबल क्लिक, डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशंस 10.0.0.2 एंड 10.0.0.1 जो कि मैं राउटर पे कॉन्फ़िगर करूंगा ये वाला आईपी। तो गेटवे आईपी में एंड टू एंड मेंशन कर रहा हूँ गाइस, 10.0.0.3 एंड द सेम ही गेटवे एड्रेस सेम रहेगा। आपके घर में चाहे 100 मेंबर हो, आपके घर का मेन डोर सेम ही रहेगा। यस और नो? सबके लिए अलग अलग दरवाजे तो लगाए नहीं है।
आफ्टर दैट नाउ जब कनेक्ट की थी कि यहाँ पे जब माउस करूँगा तो यहाँ से फास्ट इथरनेट पोर्ट आ रहा है, सीरियल पोर्ट नहीं आ रहा है। सो आपको सीरियल पोर्ट ऐड करने पड़ेंगे। सो हाउ टू ऐड द सीरियल पोर्ट, क्लिक ऑन द राउटर्स, दिस इज अ पावर बटन, पावर ऑफ, एंड NM4AS। 4AS का मतलब मैं 4 सीरियल लेना चाहता हूँ, 4 राउटर अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, 8 सीरियल पोर्ट, 8 राउटर कनेक्ट करना चाहते हैं। सो आई एम यूजिंग द NM4AS, दैट इज अ 4 सीरियल पोर्ट। देन पावर ऑन, जैसे आप पावर ऑन करेंगे देन क्लिक ऑन द CLI। सो आपका राउटर क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। सेम एज आई एम जस्ट कम टू हेयर, पावर ऑफ, NM4AS, एंड देन अगेन पावर ऑन, देन क्लिक ऑन CLI। अब मुझे कनेक्टिविटी करना है तो सीरियल टू सीरियल वायर यूज़ होती है। तो ये जो वॉच वाली वायर आ रही है, आप इस वाली वॉच को लगाएंगे। तो क्लिक ऑन वॉच वाली वायर एंड नाउ S1/0 से S1/1 कर दिया। सेम भी ले सकते हो आप, अलग भी ले सकते हो। नाउ कि जहाँ पर भी जिसकी तरफ भी वॉच शो कर रही है दैट इज़ अ क्लॉक रेट, यानी कि इस राउटर पे एक कमांड एक्स्ट्रा चलेगी, क्लॉक रेट यानी कि बैंडविड्थ। क्योंकि बाय डिफॉल्ट सीरियल पोर्ट की जो स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, दैट इज़ अ 1.544 Mbps। तो इसकी बैंडविड्थ को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर बैंडविड्थ की कमांड चलाते हैं। और ये वाला जो एंड होता है मोस्टली ISP पर होता है, क्योंकि ISP सेट करता है कि आपको कितनी स्पीड का कनेक्शन चाहिए। तो बैंडविड्थ कौन सेट करके देता है, ISP, कि आपको 10 Mbps चाहिए, 40 Mbps चाहिए, 100 Mbps का कनेक्शन चाहिए, 500 Mbps का कनेक्शन चाहिए। तो ये जो बैंडविड्थ काम करना है ISP, बट यहाँ पर हमारे पास ISP नहीं है, तो यहाँ पर बैंडविड्थ कमांड डिफॉल्ट जो होती है वो हम ही चलाएंगे 64,000 Mbps। सो नाउ गाइस हाउ टू कॉन्फ़िगर, सो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटर्स की। ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, क्लिक ऑन राउटर, नो करना है, दैट इज़ अ यूज़र मोड, इनेबल करने के बाद लाइक आई एम जस्ट मेंशन द HOST होस्ट नेम। सो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन होगी नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो IP INT ब्रीफ, सो नाउ यू कैन सी कि आपके जितने भी पोर्ट्स हैं वो सारे के सारे पोर्ट्स अभी डाउन है, किसी पर कोई IP नहीं है। और अगर मैं आपको चाहता हूँ शो IP रूट, तो कोई भी राउटिंग अभी आपके पास नहीं है, कोई टेबल्स वगैरह नहीं है। नाउ INT कॉन्फ़िग मोड पे जाते हैं, CONFIG कॉन्फ़िग T, ये सारे मोड्स मैं आपको पहले लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। INT S1/0 सीरियल पोर्ट्स पे आ रहा हूँ। इन द IP एड्रेस ऑफ सीरियल पोर्ट मैं ऑलरेडी डायग्राम में मेंशन कर चुका हूँ, 1.0.0.1 एंड /30 यानी कि 8 बिट ऑन, 8 बिट ऑन, फिर 8 बिट ऑन, देन 252, दैट इज कॉल्ड अ 30 बिट्स का सबनेट मास्क। देन बाय डिफॉल्ट मेरा लिंक क्या है, डाउन है, सो नो शट। क्लॉक रेट जो कमांड है वो सिर्फ उसी एंड पे चलेगी जहां पर क्लॉक होगा। सो लाइक यू कैन टाइप द CLOC के क्लॉक RATE रेट 64,000। आफ्टर दैट INT FA 0/0 आपका एक और इंटरफेस है जो स्विच के साथ कनेक्टेड है। नाउ द IP एड्रेस 10.0.0.1 और उसके साथ 8 है, दैट मीन्स 255.0.0.0। नाउ नो शट, लिंक अप हो गया। अब मुझे राउटिंग करनी है, तो राउटिंग करने के लिए स्टैटिक राउटिंग में हमारा स्टैटिक रूट डालना होता है। स्टैटिक राउटिंग के लिए वी कैन मेंशन द स्टैटिक रूट। स्टैटिक रूट का मतलब है कि मेरे को कभी भी स्टैटिक राउटिंग करेंगे तो डेस्टिनेशन के नेटवर्क IP की इंफॉर्मेशन फिर चाहिए, यानी कि जहां आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसका एड्रेस रिक्वायर्ड है मुझे, दैट इज कॉल्ड अ स्टैटिक राउटिंग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टैटिक राउटिंग में IP रूट, और डेस्टिनेशन का जो नेटवर्क है वो है मेरा 172.168.0.0, ये उसका नेटवर्क IP है। और मैंने जो IP डाल रखे हैं 0.1, 0.2, 0.3, यानी कि अगर आप डायग्राम को देखें तो मैं यहाँ पे राउटिंग कर रहा हूँ, तो डेस्टिनेशन का नेटवर्क क्या है, ये तो 0.1 तो मेरा IP है, इसकी नेटवर्क IP क्या है 172.168.0.0 होगी। पहले IP से पहला जो IP होता है फर्स्ट वाला होता है 0 से स्टार्ट होता है, तो ये क्या हुआ है नेटवर्क IP है, और स्लैश क्या है 16 है। तो आपको ये वाला IP चाहिएगा और इसकी नेटवर्क IP क्या होगी 10.0.0.0/8, यानी कि जब मैं यहाँ पे राउटिंग करूँगा तो इसकी नेटवर्क IP डालूंगा और इधर राउटिंग करूँगा तो इसकी, क्योंकि ये पैकेट 10 पे भेजना चाहता है और 10 वाला 172 पर भेजेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट क्रॉस, कि आपको अगर कॉल करना है तो मेरा नंबर मिलाओगे, अपना नहीं मिलाओगे, यस या नो। So now the same concept, the IP route 172.168.0.0 और वहाँ पे है /16।
तो जो सबनेट होगा वो ही डालना है। एंड नाउ कि हमारा जो पैकेट है वो किस वाले पोर्ट से बाहर जाएगा, S1/0 से तो हम बाहर जाएंगे, तो लाइक S1/0, S1/0। देन एंड से मैंने इनेबल मोड पे आया और WR से मैंने कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया, सेव कर दिया। सो दैट इज राउटर 0 ही था ना, ये इसी की है ना कॉन्फ़िगरेशन। अब आ जाते हैं इस वाले राउटर पे। नाउ नो इनेबल CONFIG config T int S1/1 IP address is 1.0.0.2 space 255.255.255.252 then no shut। अब देखिए जैसे ही दोनों तरफ से लिंक स्टैब्लिश होगा ये लिंक अप हो जाएगा, हो गया बैकएंड में। क्लॉक रेट, तो देखिए यहाँ पर अगर आप क्लॉक रेट देंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये आपको मैसेज देगा ओनली फॉर DC पॉइंट, जहाँ पे क्लॉक का सिंबल आ रहा है उसी पर ही। तो यहाँ पर अगर ये एरर देता है तो आप स्किप कर सकते हैं इस कमांड्स को। तो IP दे दिया, नो शट कर दिया। नाउ INT FA0/0 पोर्ट है मेरा, द IP एड्रेस इज 172.168.0.1 space 255.255.0.0 देन नो शट, देन IP ROUTE root 10.0.0.0 and 255.0.0.0 एंड S1/1, क्योंकि यहाँ पे जो पोर्ट है वो मेरा S1/1 है। नाउ इंटर देन एंड देन WR। अब आप देखिए यहाँ पे शो IP INT BRIEF ब्रीफ, मैंने दो इंटरफेसेस पे IP डाले थे, पहले कुछ भी नहीं दिखा रहा था, अब वो बता रहा है कि आपका एक IP ये चल रहा है और वो भी अप है, और एक सीरियल पे चल रहा है, ये IP अप है। अगर आपकी टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग गलत डल गया तो आप दोबारा से उसी लोकेशन पे जाके नो IP एड्रेस करके, यानी कि जो भी कमांड डालिए नो लगा के ये इसको रिमूव करिए और देन अपना IP चेंज करिए। ओवरराइट का दे रहा है, मतलब कि वो IP ऑलरेडी कहीं चल रहा है इसलिए वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बार बार ओवरलैप कर रहा है। तो नाउ इंटरफेस का अब हम देखते हैं राउटिंग टेबल में। तो नाउ द शो IP ROUTE रूट, तो देखिए राउटिंग टेबल में C आ रहा है, दैट मीन्स कि 1 वाला IP चल रहा है डायरेक्टली कनेक्टेड इन सीरियल पोर्ट 1 पर, और C एक बार हो रहा है 172 नेटवर्क भी कनेक्टेड है, वो भी हमारे राउटर पे, लेकिन वो फास्ट इथरनेट पोर्ट पर है। और S फॉर स्टैटिक, जो 10 वाला नेटवर्क है वो मुझे स्टैटिक राउटिंग के थ्रू मिल रहा है। गॉट इट? यानी कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं इस वाले राउटर पे हूँ, राउटर 1 पे। तो राउटर 1 पर हूँ तो यहाँ तो 10 चल ही नहीं रहा ना मेरा, यस या नो? तो मेरा 10 तो यहाँ पे चल रहा है, तो मैं इस वाले नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हूँ। इसको क्या हो गया, क्लियर? अब मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, तो नाउ यू कैन सी मैं यहाँ से यहाँ करता हूँ, तो ये नॉर्मल लोकल है, और अगर आई एम जस्ट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो ये देखिए फेल हो रहा है। चलो भाई दोबारा ट्राई करते हैं, सक्सेसफुल। नाउ यू कैन टाइप द कमांड PING ping and now the 172.168.0.2 रिप्लाई आ रहा है। अब ट्रैकिंग करते हैं, अब मुझे देखना है कि अरे पैकेट जा कहाँ से रहा है। सो नाउ ट्रेसर, आई एम जस्ट टाइप द कमांड TRACERT ट्रेसर एंड 172.168.0.2। तो अब देखिए वो क्या दे रहा है, यहाँ से 10G01 इसने अपने गेटवे पे भेजा, यहाँ से उसने राउटर को भेज दिया 1G02 पर, वो दूसरे का राउटर का IP है और वहाँ से उसके सिस्टम पे चला गया। दैट इज कॉल्ड अ रेट। अब अगला जो टॉपोलॉजी है वो हमारी मल्टीपल होगी, मल्टीपल रास्ते होंगे। नाउ वी कैन चेक कि अब राउटर कौन सा रास्ता भेजेगा, तो मुझे IP से पता लगेगा कि कौन से रास्ते पे कौन सा IP है। सिंपल सा है कि आपके घर से 6 रास्ते हैं, पेट्रोल पंप किस पर पड़ेगा, मॉल किस पर पड़ेगा, और स्कूल किस पे पड़ेगा, हॉस्पिटल किस पे पड़ेगा, और कॉलेज किस पे पड़ेगा, और एक और स्पेशल रास्ता है जहां पर यार दोस्त मिलेंगे। चलिए गाइस, तो दिस इज कॉल्ड द स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। कल आपका क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैटिक राउटिंग एंड यूज ऑफ द स्टैटिक राउटिंग। इसकी थ्योरी आप पढ़ के आएंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउटिंग, इसकी वीडियोस है, मैं अभी आप लोगों को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप अपना गो थ्रू कर लेना दोनों वीडियोस। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, इतना काफ़ी है गाइस, थैंक यू।